जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भाज्यता की जांच कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगा और किस संख्या से नहीं कटेगा। सबसे पहले हम देखेंगे जीरो से कटने का रूल। किससे? तो जीरो से। जीरो का खोज कौन किए थे बता सकते हैं आप लोग? आर्यभट्ट। कौन किए थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या किए थे? मैथ और साइंस में जीरो लाकर क्रांति ला दिए, समझे। तो जीरो सबसे पहले किसका हम रूल देखेंगे? जीरो। तो देखिए जीरो एकमात्र ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाता है। जीरो जो है किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाता है। क्या होता है? जीरो में हम किसमें? जीरो में हम किसी भी संख्या से हम भाग देंगे तो उसका मान कितना आएगा? जीरो ही आएगा। क्या आएगा? जीरो। तो जीरो एकमात्र ऐसा संख्या है जो किसी भी संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाता है। लेकिन किसी भी संख्या में, जैसे मान लीजिए 7, हम 7 को हम देते हैं जीरो से भाग, तो किसी भी संख्या में यदि हम जीरो से भाग देंगे तो उसका मान जीरो नहीं आएगा। उसका मान जो है वो मान आएगा अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा उसका मान? अपरिभाषित। तो किसी भी संख्या में यदि हम जीरो से भाग देते हैं तो उसका मान क्या आता है? अपरिभाषित। लेकिन कोई भी संख्या क्यों ना हो, लेकिन सभी संख्या जो है जीरो से पूरी तरह विभाज्य होता है। और संख्या में जीरो से भाग देंगे उसका मान क्या आएगा? यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखे हुए हैं जीरो सभी संख्या से पूरी तरह विभाज्य होता है, परंतु किसी संख्या को जीरो से भाग देने पर अपरिभाषित आता है। यानी कहने का अर्थ है हम किसी भी संख्या में, मान लीजिए 7 है और 7 में हम जीरो से भाग देंगे, इसका मान क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। क्या आएगा? अपरिभाषित आएगा। दूसरा नंबर पर है एक। एक से कटने का रूल। तो एक एकमात्र ऐसा संख्या है जिसे हम जहाँ पर खोजते हैं वहीं पर वह प्रकट हो जाता है। एक जो है, एक को हम जहाँ पर खोजेंगे वह संख्या वहीं पर मिल जाता है। आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 7। क्या लिखते हैं? 7। तो क्या हम 7 को 1 गुने हम लिख सकते हैं कि नहीं? 7 को हम 7 गुने 1 लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि फिर भी 7 गुने 1 करेंगे फिर भी 7 ही आएगा। तो क्या 1 आया कि नहीं? संख्या के नीचे भी 1 रहता है। जैसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं 6/1, तो इसका मान कितना आएगा? 6 ही आएगा। तो यहाँ पर आप परिभाषा लिखना चाहते हैं तो हम परिभाषा भी लिख दिए हैं। देखिए सभी पूर्णांक संख्या 1 से पूरी तरह विभाज्य होता है। पूर्णांक संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखने पर q का मान 1 हो। q का मान कितना होना चाहिए? 1। उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। तो सभी पूर्णांक संख्या जो है 1 से पूरी तरह विभाज्य होता है। अगला है वो दो। तो दो में क्या कहता है? संख्या के अंतिम के अंक। दो जो है, दो कहता है संख्या के अंतिम के अंक यदि दो से कटता हो तो वह संख्या भी दो से कटेगा। जैसे बुआ कोई संख्या हम ले लेते हैं 3, 4, 6, तो अंतिम के जो अंक है क्या दो से कटेगा कि नहीं? कटेगा ना। तो अंतिम के जो 2 अंक है दो से कट रहा है तो संख्या भी दो से कटेगा। तो हम कह सकते हैं परिभाषा के तौर पर किसी संख्या के अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 2 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या हो 6, 7, 8, 9, हम लास्ट में दे दिए 6, तो क्या लास्ट वाला जो अंक है 2 से कटता है कि नहीं? 2 से कटता है ना। तो ये संख्या भी 2 से कटेगा। तो 2 से समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 4 से, क्योंकि 2 से रिलेटेड 4 है और 4 से रिलेटेड 8 है। तो हम 2 तो देख लिए, अब देखेंगे कौन? 4। क्या देखेंगे? देखिए 4 भी सिंपल है बुआ। आप कोई संख्या लिख लीजिए, 1, 2, 6 या 8, कोई भी लिख लीजिए, लेकिन लास्ट के जो 2 अंक है वो 4 से कटना चाहिए। कोई संख्या क्यों ना हो, लेकिन लास्ट का जो 2 अंक है ना वो 4 से कटना चाहिए। तो लास्ट में क्या है? 1 और 6, तो 16 हो जाता है। तो 16 में यदि हम 4 से भाग देंगे, लास्ट में क्या है? 16। तो 16 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो क्या 4 से कटेगा कि नहीं? तो हम ये भी कह सकते हैं किसी संख्या के अंतिम के अंक, अंतिम के 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो तो संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। तो हम परिभाषा लिख चुके हैं, जिस संख्या के अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य होगा
तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिए 6, 7, 8, 9, अब लास्ट में कोई 2 गो अंक लिख लीजिए जो 4 से विभाज्य होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 28। तो क्या 28 जो है क्या 4 से कटेगा कि नहीं? तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 कट रहा है कि नहीं? तो ये पूरा संख्या जो है ना, ये पूरा संख्या 4 से कटेगा। आप बोलेंगे नहीं हमें प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रूफ के तौर पर यदि हम देखेंगे तो देखिए, मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं बुआ 2, 3, 4 और लास्ट में लिख दिए हैं 28, क्योंकि लास्ट वाला जो 28 जो है तो 4 से कटेगा। यदि इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं तब कैसे करेंगे? तो इसको हम लिखेंगे कितना से कटता है पहले ये बताओ तो? 4 से। तो हम 4 से ना भाग देंगे। देखिए तो 4 पचे 20 और 23 में से 20 जाएगा तो 3, यानी 3 में से 0 गया तो 3 और 2 से 2 खत्म। फिर भाग का रूल कहता है जो ऊपर से एक अंक उतारिए, तो कितना हो जाएगा? 34। तो 4 8 32 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 3 से 3 खत्म। उसके बाद फिर क्या उतारेंगे? 2, 4 5 20, 2 में से 0 गया तो 2 और 2 से 2 खत्म। फिर क्या उतारेंगे? 8, 7 चौक 28। क्या 4 से कटा कि नहीं? कटा ना। हम इतना क्यों करेंगे? हम ये देखेंगे कि लास्ट का जो 2 अंक है ना 4 से कटता है कि नहीं। यदि 4 से उस संख्या कट जाएगा, लास्ट का जो 2 अंक है, लास्ट का 2 अंक 4 से कटता है तो पूरा संख्या हमें 4 से कट जाएगा। समझ में आ गया? इसी से रिलेटेड है वो 8। देखिए तो 2 में अंतिम के अंक 2 से कटना चाहिए और 4 में कहता है अंतिम के 2 अंक 4 से कटना चाहिए, और 8 में कहता है कि अंतिम के 3 अंक, अंतिम के यदि अंतिम के 3 अंक 8 से कटता हो तो संख्या भी 8 से कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर कोई भी संख्या लिख लो बुआ, 2 लिख लो, 3 लिख लो और लास्ट में लिख लो 8 6 4। तो हमें लास्ट का अंक देखना है। यदि लास्ट का अंक 3 गो जो है, यदि तीनों 8 से कटेगा तो संख्या भी 8 से कटेगा। तो हम लास्ट का कितना अंक लेंगे? 3 गो, यानी 864 बटा कितना करेंगे? 8। 8 से 8 खत्म, यानी 108 हो जाएगा। कितना होगा? 108। नहीं, आप बोलेंगे जी नहीं हमें प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। कितना से? 8 से। तो 8 दूना के 16 और 13 में से 6 जाएगा तो 7। भाग का रूल कहता है जो ऊपर से एक अंक उतारिए, और 9 8 72। कितना होगा? 72, यानी 8 में से 2 गया तो 6 और 7 से 7 खत्म। भाग का रूल कहता है जो ऊपर से एक अंक उतारिए, तो 8 3 24, 6 में से 4 गया तो 2 और 2 से 2 खत्म। उसके बाद क्या उतारेंगे? 4, 8 3 के 24। क्या कटा कि नहीं? तो हम इतना क्यों करेंगे? हम सिर्फ लास्ट में देख लेंगे जो 8 से कटता है कि नहीं। कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे हम बढ़ते हैं बुआ। आगे जो है बुआ 5 से, तो 5 में क्या होता है? लास्ट में। कहाँ पर? लास्ट में। हम लास्ट में देखेंगे 0 है या 5 है। 0 या 5, 0 या 5 दोनों में से कोई संख्या होगा ना तो संख्या 5 से कट जाएगा। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं 1 2 5, तो लास्ट में क्या है? 5। तो संख्या भी 5 से कटेगा। यदि 5 नहीं रहता और यहाँ पर 0 रहता तो वो भी कट जाएगा। तो किसी संख्या के लास्ट के अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 5 से कटेगा। कटेगा कि नहीं? जैसे मान लो यहाँ पर लिखते हैं 8 2 6 9, क्या ये 5 से कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 नहीं तो 0, दोनों में से कोई है? यदि इसी में हम 0 लगा देंगे तो कटेगा कि नहीं? कटेगा ना। आप कहिएगा ना ये वो प्रूफ करके दिखाइए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं बुआ 2 3 4, अभी तो नहीं कटेगा। हम यहाँ पर क्या करते हैं? 0 बैठा देते हैं। अब कटेगा कि नहीं? कटेगा। यदि प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए 5 से ना भाग देना है, तो 5 चौक 20 और 3 में से 0 गया तो 3, 2 से 2 खत्म। अब भाग का रूल क्या कहता है? ऊपर से एक अंक उतारिए, तो 5 6 30 और 4 में से 0 जाएगा तो 4 और 3 से 3 खत्म। भाग का रूल कहता है ऊपर से एक अंक उतारिए, 8 5 40।
क्या कटा कि नहीं? कट गया ना, समझे कि नहीं? यदि आप परिभाषा लिखना चाहते हैं बुआ, तो किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, तो वो संख्या भी 5 से कट जाएगा। कोई प्रॉब्लम? किसी संख्या के अंतिम अंक 0 या 5 हो तो संख्या 5 से कट जाएगा। अब हम देखेंगे 3 से। किससे देखेंगे? 3 से। देखिए 3 में क्या होता है बुआ? 3 में जो होता है ना, ये संख्या जो है, संख्या के अंकों का योग को हम जोड़ देते हैं। अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होगा ना, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे मान लीजिए आप, हम लिखते हैं 6 3 9 8। अब हम इसको हमें जांचना है कि 3 से कटेगा कि नहीं। तो हम बोले हैं अंकों का योग यदि 3 से कटेगा ना, तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगा। अंक जोड़िए तो 6 3 9, 9 9 18, 18 और 8 26, 26 1 27। क्या 27 जो है 3 से कटता है कि नहीं? तो संख्या भी 3 से कटेगा। समझे? तो संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटेगा तो वह संख्या भी 3 से कटेगा। तो अंक का योग जो है पूरा कितना आया है? 27। तो 27 3 से कटता है बुआ। कटता है कि नहीं? आप बोलेंगे नहीं, हमें प्रूफ करके दिखाइए। 3 से ना है बुआ, तो 3 दूना के 6, 6 से 6 भाग का रूल क्या कहता है? ऊपर से एक अंक उतारिए। 3 से 3 खत्म। फिर क्या उतारेंगे हम? 9, 3 तिहाई के ये भी खत्म। फिर क्या उतारेंगे? 8, 3 दूना के 6, 8 में से 6 गया तो 2। अब भाग का रूल कहता है जो ऊपर से एक अंक, 7 या 21। कटा कि नहीं? तो संख्या के अंक का योग यदि 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। इस सेम कंडीशन 9 में होता है। 3 और 9 का जो परिभाषा जो होता है, जो नियम जो होता है, एक ही होता है। तो 9 भी कहता है संख्या के अंकों का योग यदि 9 से कटेगा तो वह संख्या भी 9 से कटेगा। 9 से कटेगा। तो 3 वाला समझे कि नहीं बुआ? 3 में जो है ना, संख्या के अंक का योग यदि हम जोड़ कर देखेंगे कि 3 से कटता है कि नहीं। यदि 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगा। अब हमें किसका देखना है? 9 का। किसका देखना है? तो 9 भी कहता है अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या भी 9 से कटेगा। जैसे मान लो हम लिखते हैं 9 8 3 6। इसको हम जोड़ कर देखेंगे कि 9 से कटता है कि नहीं। 6 3 9, 6 3 9, 9 9 18, 18 और 8 26। क्या 26 कटेगा? नहीं कटेगा। लेकिन इसी पर हम एक बैठा देंगे तो 26 1 तो 27 जो है 9 से कटता है बुआ। तो ये कटेगा कि नहीं? कटेगा। 9 से कटेगा। तो यदि हम इसको प्रूफ करना चाहते हैं 9 से, तो क्या करेंगे? भाग देंगे। 9 एकम 9, खत्म हो गया ना। ऊपर से क्या उतारेंगे? 8। क्या 8 में 9 से भाग लगेगा? तो क्या करेंगे? यहाँ पर 0 उतारेंगे। क्या करेंगे? और 0 उतारने के बाद ऊपर से क्या उतारेंगे? 3। 9 81 और 3 में से 1 या तो 2, 8 से 8 खत्म। उसके बाद हम फिर क्या उतारेंगे? बोलो 26, सॉरी 6 उतारेंगे। 6 उतारने के बाद क्या हो जाएगा? 26। तो 9 दूना के 18, 16 में से 8 गया तो 8 और 1 से 1 खत्म। फिर भाग का रोल कहता है जो ऊपर से एक अंक उतारिए। 81, 81 से 81 तो इतना हमें करने से बेटर है कि हम देखेंगे अंक का योग यदि 9 से कटता है तो वह 9 से कटेगा। इतना करने का कोई दिक्कत नहीं ना। अब होता है बुआ एगो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। ये 3 गो बच गया है। तो इस तीनों को अब हमें देखना है। देखिए तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 को हम लास्ट में इसलिए रखे हैं क्योंकि इसका एक अलग नियम है। 7 कहता है बुआ इकाई अंक के 2 गुना संख्या बचे हुए भाग में से घटाने पर
प्राप्त अंतर यदि 7 से विभाज्य होगा तो संख्या 7 से विभाज्य होगा। आप नहीं समझे, एग्जाम्पल देखिए, क्या कहा है, इकाई अंक के 2 गुना ना, तो इकाई अंक यहाँ पर कितना है 3, 3 के हम कितना करेंगे 2 गुना करेंगे, तो 3 दूना के 6, 2 गुना कर दिए। अब बोला है बचे हुए भाग में से घटाने पर प्राप्त अंतर यदि 7 से विभाज्य होगा ना तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य हो। तो इकाई अंक के हम 2 गुना करेंगे तो 6 आएगा, और 6 34, क्योंकि देखिए बचे हुए भाग कौन है 34, और 34 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आएगा 28, तो 28 क्या 7 से विभाज्य है कि नहीं। तो संख्या के इकाई अंक के 2 गुना संख्या बचे हुए भाग में से घटाने पर यदि संख्या 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। यहाँ पर देखिए इकाई अंक कितना है 4, तो 4 के 2 गुना करेंगे कितना होगा 8, और 15 में से 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 7, और 7 7 से विभाज्य है कि नहीं। इसमें कोई प्रॉब्लम। किसी संख्या के इकाई अंक के 2 गुना संख्या बचे हुए भाग में से घटाने पर प्राप्त अंतर यदि 7 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। अब हमें ये देखना है 11 से कटने का रूल। 11 भी सिंपल है बुआ। तो 11 में क्या होता है अल्टरनेट का जो अंतर जो है ना शून्य हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर शून्य हो, और नहीं तो 11 से कटने वाली कोई संख्या हो। ये संख्या आ रहा है या शून्य आ रहा है तो संख्या भी 11 से कटेगा। जैसे देखिए बुआ 7 और 5 12, और 8 और 4 12, 12 में से 12 घटाएंगे तो क्या 0 आएगा ना, 0 आएगा कि नहीं। तो यह संख्या भी कितना से कटेगा 11 से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 और 2 5, और 4 और 1 5 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 0 कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। तो किसी संख्या के अंतर यानी अल्टरनेट का अंतर यदि 0 या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो किससे कटेगा 11 से, समझे। नहीं तो 11 अंतर 0 हो, और नहीं तो 11 से कटने वाला कोई। अब बचता है लास्ट में वो 13। कौन सा बचता है 13 भी सिंपल है। 13 कहता है क्या मालूम है, 13 कहता है इकाई अंक के 4 गुना, इकाई अंक के 4 गुना। तो इकाई अंक यहाँ पर कौन है 9 है, कौन है 9। तो कहता है कि 13 कौन कहता है बुआ 13 कहता है जो इकाई अंक के 4 गुना, इकाई अंक के बचे हुए भाग में जोड़ देने पर, बचे हुए भाग में जोड़ देने पर, तो इकाई अंक के 4 गुना करेंगे 9 चौक 36। अब बचा हुआ भाग कौन है 16, और 16 में 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 52। तो 13 कहता है इकाई अंक के 4 गुना बचे हुए भाग में जोड़ देने पर यदि योगफल 13 से कटता हो वह संख्या भी 13 से कटेगा। तो यहाँ पर 52 जो आया है, क्या 52 कटता है कि नहीं 13 से, कटता है ना, कोई प्रॉब्लम।